आपस से टाइम आ गया है बातचीत करने का इन दिस ब्रांड एपिसोड ऑफ संडे मसाला, जहां पे जो आपने सवाल पूछे थे हैशटैग बोलो गुरुजी, उसी के मैं जवाब देने वाला हूं और थोड़ा सा मजा करने वाले हैं बातचीत करते हुए। हर बार की तरह दोस्तों ऐसे होने वाला है, जो आपने क्वेश्चन पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी इधर ऑन ट्विटर और यूट्यूब कमेंट्स, उनको हम पिक करने वाले हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, क्या उनके जवाब मिलते हैं। तो बिना इस तरीके जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन आया है कुशल शर्मा की तरफ से। बोलते हैं कि गुरुजी मैं सैमसंग A52s यूज कर रहा हूँ, 3.5 साल से ज्यादा हो गया है, न्यू फोन लेना चाहता हूँ। गुड स्मार्टफोन विद मेन प्रायोरिटी इनकी है गुड कैमरा, बिग बैटरी एंड ओवरऑल ऑलराउंडर फीचर्स। तो भाई आपका बजट जो है वो आप मेरे को एक बार बताओगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज अगर आप 20,000 बोलोगे तो अलग फ़ोन है, 30 बोलोगे तो अलग है, और 40-50 बोलोगे तो अलग है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब अच्छी बात यह है कि आप अगर फ़ोन अपग्रेड कर रहे हो तो यू डेफिनेटली कैन हैव बड़ी बैटरी एंड ओवरऑल एक अच्छा कैमरा के साथ में ऑलराउंडर फ़ोन, बिकॉज मार्केट में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। बजट अगर आप बताओगे अगली बार तो आई कैन रिकमेंड यू अ बेटर ऑप्शन। बट सलाह मेरी अगर आप मानो, लुकिंग एट योर डिस्प्ले पिक्चर, कि आप आई थिंक एक बिटवीन 18 to 24 या 30 उस ब्रैकेट में हो तो नीड नॉट टू इन्वेस्ट सो मच एक महंगे फ़ोन के लिए। आप एक मिड रेंज फ़ोन लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला सवाल पूछा है मयंक ने। बोलते हैं कि मैं पिक्सल 10 लेना चाहता हूँ, इस बजट में क्या ये बेस्ट है या मुझे कोई और फ़ोन लेना चाहिए? यार अगर पिक्सल के फ़ैन हो तो पिक्सल 10 ले लो, अदरवाइज अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं शायद उस बजट में पिक्सल 10 नहीं लेता। मतलब डिपेंड्स यूज़र टू यूज़र। अगर आपको पिक्सल वाला ही फ्लेवर चाहिए पूरा और तब जाना है तो ले लो, बट मैं होता तो शायद मैं या तो लेता एप्पल आईफोन, और या मैं लेता वन प्लस। मैं ये करता। अगेन आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फ़ोन में खराबी नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट डिपेंड करता है ना, मतलब आपकी प्रेफरेंस के ऊपर। कौशिक ने सवाल पूछा है क्या आपने कभी भी दुबई में ट्रेन सफ़र किया हो? ट्रेन मतलब मेट्रो की बात कर रहे हो? दुबई में एतिहाद रेल तो अभी खैर स्टार्ट हुई है, बट मेट्रो इज आई थिंक व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो हाँ यार, जब नई नई शुरू हुई थी, आई थिंक 2011 की बात है जब मेट्रो आया था, तो उस टाइम पे शौक में किया है भाई। और मतलब एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन था, बिकॉज दुबई मेट्रो इनफैक्ट जब लॉन्च हुई तब से और अभी तक भी इट इज़ ड्राइवरलेस। तो कोई ड्राइवर का कैबिन नहीं है मेट्रो में, दोनों एंड के ऊपर आपको क्लीन लुक मिलता है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था उस टाइम पे जब नया लॉन्च हुआ था कि ड्राइवरलेस मेट्रो है दुनिया की पहली। और उस टाइम पे ट्रैवल किया है। अब तो यार फुर्सत नहीं मिलती है इतनी, और कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कन्वीनियंट है वैसे काफ़ी लोगों के लिए, बट मैं ड्राइविंग को पसंद करता हूँ तो गाड़ी चला के काम हो जाता है। वरुण ने बोला है सवाल, पिक्सल 8a at 30K इज गुड टू बाय नाउ और शेल वेट फॉर BBD सेल? करंटली यूजिंग पिक्सल 6a और शेल आई गो फॉर 9a लुकिंग फॉर क्लीन सॉफ्टवेयर? आई एम अ मॉडरेट यूजर। यार मॉडरेट यूजर हो अगर आप, 6a आप यूज़ कर रहे हो, आप अभी तक चला रहे हो 6a को, विच इज़ गुड, तो 8a 30,000 में ले सकते हो। बट अगर आपको क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए तो 8a से बेटर तो फिर आप नथिंग का जो 3a है वो ले सकते हो, 3a या 3a प्रो। क्लीन सॉफ्टवेयर भी मिलेगा और अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। या फिर आप 9a का ले सकते हो, थोड़ा सा अगर प्राइस आपको एग्रेसिव लगता है तो। अगर आपको पिक्सल ही लेना है, इट डिपेंड्स ऑन योर यूजेज, बिकॉज मैं नथिंग फ़ोन 3a प्रो को बेटर मानूंगा विद द पिक्सल 8a, और इनफैक्ट कम पैसे में भी आएगा एंड ओवरऑल क्लीन सॉफ्टवेयर तो वहाँ पे भी आपको बहुत तगड़ा वाला मिलेगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे वरुण शर्मा ने। बोलते हैं गुरुजी रिस्पेक्ट यू बट आई एम सॉरी, अभी क्वेश्चन पूछने का मन है तो पूछ लिया, गिव अवे दोबारा से स्टार्ट होगा क्या? सो सॉरी सर, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी क्या बात है भाई, पूछ लो आप सवाल, आप 1000 बार पूछो, इसीलिए ये वीडियो बनता है कि आप सवाल पूछो और मैं उनके जवाब दूँ। जहाँ तक बात है गिव अवे की, यार तो आपको बताता हूँ मैं रिसेंट एग्जाम्पल। अभी रिसेंटली जस्ट आई थिंक परसों या 2-3 दिन पहले की बात है, एक ब्रांड से सामने से आया कि एक वो गिव अवे करना चाहते हैं उनके अपकमिंग फ़ोन का दिस दैट। तो मैंने कहा यार नहीं, मेरे को नहीं करना। मतलब सी द थिंग इज़, मैं ना शायद इस तरीके से दोबारा स्टार्ट, पता नहीं, मैं शायद ना ही करूँ। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है ना कि सबको तो मिलता नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर पार्टिसिपेंट्स हैं हज़ारों में और लाखों में और विनर तो 1 या 2 या 10 15 कितने कर लोगे आप। तो उस पॉइंट से ना फिर वो एक जो टॉक्सिसिटी आती है ना, मेरे को नहीं चाहिए भाई। तो मैंने पिछले इतने टाइम से नोटिस किया होगा, मैंने बंद ही कर रखा है। हाँ मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ, मैंने उस ब्रांड को ऑप्शन दिया बदले, मैंने कहा ये कर लो कि ठीक है, गिव मी द प्रोडक्ट, मेरे पास में है, मैं चलता रहता हूँ, आप लोग मिलते रहते हैं कई बार। तो अगर मैं किसी कॉलेज में गया, मुझे कोई स्टूडेंट मिला जहाँ पे लेट्स से इफ आई सी कि हाँ भाई दिस डिवाइस माइट बी ऑफ यूज़ फॉर दिस पर्सन, तो मैं वो दे सकता हूँ। तो दैट वे मे बी, बट कॉन्टेस्ट आई डाउट, क्या पता यार फ्यूचर में। मतलब फिर दूसरा तरीका ये करने का जो मैंने समझ लिया है कि भाई एक ब्रांड गिव अवे कर रहा है, वो ही करे,
वही कॉन्टेस्ट चलाए, वही विनर्स पिक करे, वही डिलीवरी करे। मैं बता दूंगा कि भाई ऐसा हो रहा है, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन गो पार्टिसिपेट देयर एंड दैट्स अबाउट इट। तो देखते हैं क्या अप्रोच है, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग मेरे थॉट्स आपके साथ। अरूप विश्वास ने बोला है कि तो आप जिस तरह व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, आपका इतना महंगा आईफोन S25 अल्ट्रा और अदर फ़ोन की क्या ज़रूरत है? अच्छा, मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं व्हाट्सएप का कोई फीचर यूज़ नहीं करता, दिस। तो यार देखो, बात ऐसी है ना कि मेरे को ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली इन फ़ोन्स की। मेन जो मेरा आज की डेट में पॉइंट रहता है किसी फ़ोन को चूज़ करने का, इट इज़ नॉट अबाउट द स्क्रीन और बैटरी और सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर और ये सब, बिकॉज वो तो एक 20,000 के फ़ोन के अंदर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जो एक मेरा मेन फैक्टर रहता है वो है कैमरा, मोटा कैमरा। क्योंकि कई बार ऐसे इंपॉर्टेंट मौके आते हैं जहाँ पे आपको एक फ़ोटो खींचनी है एंड यू वांट द बेस्ट फोटो टू कम। तो उस केस में जस्ट बिकॉज कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो मेरे पास रखूँ, सो दैट वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो अगर कैमरा मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मेरी फ़ोन की रिक्वायरमेंट बड़ी बेसिक है यार। आपके बेसिक व्हाट्सएप, बेसिक इंस्टाग्राम, बेसिक थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा ईमेल, थोड़ा बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मतलब दैट्स अबाउट इट। या फ़ोन कॉल्स, मैं ज़्यादातर मतलब टेक्स्ट के बजाय कॉल पे बात करने वाला इंसान हूँ, मैं ज़्यादा चैटिंग नहीं कर पाता। तो दैट वे मेरी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली एक नॉर्मल फ़ोन से पूरी होती है, बट कैमरा का जो गैप है ना वो आपको दिखता है जब आप एक फ्लैगशिप लेते हो। तो दैट्स द रीज़न कि मैं ये वाला फ़ोन ले रहा हूँ। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे राहुल पीटर्स ने, बोलते हैं कि गुरुजी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा जी, काफ़ी डिटेल में आपने पूछ लिया है। आपकी वाइफ हैं फिलोसफी प्रोफेसर, वीवो Y95 यूज़ कर रही है, मैकबुक एयर है, दिस एकेडमिक वर्क यूज़ करती हैं, दिस। आपको आईफोन 15 256 GB का सोच रहे हो BBD के टाइम पे, वो सही है या कोई दूसरा? तो यार आईफोन 15 ले सकते हो, डेफिनेटली ह्यूज अपग्रेड फॉर योर वाइफ, बिकॉज वो ऑलरेडी मैकबुक यूज़ कर ही रही हैं और वीवो Y95 है उनके पास में। तो आईफोन तो देखो नो मैच वीवो के सामने, तो मतलब एक अलग लेवल पे ही है। तो ये है, बट मैं रेकमेंड अगर करता हूँ तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप बजट को स्ट्रेच करके आईफोन 16 पे जा सकते हो ना, वो और बेटर हो सकता है, बिकॉज उसमें आपको जो एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स मिलते हैं, कंसिडरिंग शी इज़ अ प्रोफेसर, तो शायद वो चीज़ें उनके काम में आ सकती हैं। तो वो आप देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन की द काइंड ऑफ प्राइस यू गेट। सेकंड सवाल उन्होंने पूछा है कि चेक खुद आईफोन 12 यूज़ करें 128 GB 4 साल से और बैटरी हेल्थ 75% पे है, नॉर्मल चीज़ों में सब सही चल रहा है, दिस इनको अपग्रेड करना है आईफोन 16 में BBD के टाइम पे, या फिर आईफोन 17 का वेट करें और नॉर्मल फोटोग्राफी वगैरह एंजॉय करनी है इनको, और बजट इनका भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला है कि वो देखना है। ठीक है, तो यार देखो आपके लिए फिर मैं बोलूँगा कि आप आईफोन 12 वगैरह भी यूज़ कर रहे हो तो आप आईफोन 15 ले लो, वाइफ को 16 दिला दो, फोटोग्राफी तो करनी है तो कॉमन फ़ोन फैमिली में एक है तो ठीक है भैया, दैट वे इट वर्क्स, तो वो आप कर सकते हो। बाकी देखते हैं BBD के एक बार प्राइस वगैरह आने, तो उस टाइम पे आप अपना बजट देखिएगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द डिसीजन। अगला सवाल है यहाँ पे KGFA समथिंग, बोलते हैं कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन AI प्लस स्मार्टफोन ऑफ इंडिया। भाई बना सकता हूँ, मेरे को बनानी भी है, थोड़ा सा डिटेल में एक बार देखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं थोड़ा, और उसके बाद एक बार देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली इज़ द मार्केट गोइंग ऑन, तब मैं कोशिश करूँगा कवर करने की, बिकॉज जल्दी मैं आई डोंट वांट टू गिव एनी क्या बोलते हैं उसको, गलत या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या ऐसा कुछ जो शायद मतलब लेट्स होल्ड ऑन एंड देन आई वुड डेफिनेटली वांट टू कवर यार, मतलब अगर अच्छा हो रहा है तो व्हाई नॉट, आई टॉक अबाउट इट। वायरस बीट्स ने बोला, हेलो गुरुजी, आई एम करेंटली यूजिंग अ मैकबुक M1 Pro एंड लव द टच बार, व्हाई डिड एप्पल रिमूव इट एंड व्हेन कैन इट कम बैक? कभी नहीं आएगा भाई टच बार, वो हो गया एक टाइम पे एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था अपने मैकबुक्स में, और जो M1 चिप वाला आया था इकलौता आई थिंक 2 बार हुआ है, M1 Pro वाले में भी और M2 वाले मैकबुक प्रो में भी हुआ था शायद 13 इंच वाले में, या नहीं हुआ था मैं भूल रहा हूँ, बट दैट्स अबाउट इट, नाउ इट्स डन। अभी नहीं होने वाला बिकॉज एप्पल रियलाइज कि ज़्यादा लोग उसको यूज़ नहीं ले रहे हैं एंड इट वॉज अगेन कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, आपको स्क्रीन लगाना है, वो सब मतलब बटन्स तो ईजी है ना लगाने के लिए, तो एप्पल को जब समझ में आया कि नहीं ज़्यादा लोग उसको वैसे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हटा दिया और अब वो नहीं आने वाला है वापस। मोहक ने सवाल पूछा है कि आई एम यूजिंग Vivo X200 Pro फ्रॉम 8 months, आई वॉज OnePlus 7T Pro यूजर। अच्छा जी, X200 Pro is a monster phone but FunTouch OS feels outdated. Do you also feel the same using it and do you know anything about the FunTouch OS 16 with nice and good updates? भाई आई थिंक अभी इट्स टाइम फॉर Origin। आगे हमको ये लगता है कि Vivo should move towards Origin और शायद ये काम जल्दी होगा। आपकी बात से अग्री करता हूँ, फ़ोन बहुत तगड़ा है,
सॉफ्टवेयर थोड़ा सा चाइल्डिश फील होता है कई बार लुक एंड फील में, और जिस तरह की चीज़ें काम करती हैं उस तरीके से FunTouch OS इज़ डेफिनेटली द वीक पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ इस फ़ोन का। अदरवाइज बहुत अच्छा फ़ोन है। तो अभी आगे चल के आई थिंक Origin OS इज़ द वे टू गो। नेक्स्ट इज RPSC 10 का सवाल। बोलते हैं कि मुझे एक लाइट वेट फोन लेना है एंड्रॉइड में, S25 लूँ या फिर वेट करूँ S26 के लिए, प्लीज़ हेल्प गुरुजी। यार देखो, वेट करोगे तो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। जनवरी में लॉन्च होगा, जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक मिलना स्टार्ट होगा समथिंग। तो अभी लेना है तो S25 ले सकते हो। कॉम्पैक्ट फ़ोन है, छोटा फ़ोन है, लाइट वेट भी है और पावरफुल भी है, एंड एक अच्छा फ़ोन आता है एंड्रॉइड में। अगर हम उसको रैंक करें तो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देगा पूरा का पूरा। S25 इज़ डेफिनेटली अ गुड अपग्रेड अगर आप लेते हो तो। प्रेम भाई ने सवाल पूछा है iQOO 15 और OnePlus 15 में से कौन सा लेना ठीक होगा। OnePlus यूज़र हूँ और मैं अभी स्विच करने का सोच रहा हूँ, तो क्या ठीक रहेगा, प्लीज़ बताइए। भाई देखो, पहले तो दोनों फ़ोन्स को आने दो। जहाँ तक बात है आप ऑलरेडी OnePlus यूज़र हो ना, तो मैं बोलूँगा स्टिक विद OnePlus 15 रखो। iQOO माइट गिव यू स्लाइट बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ थर्मल्स वगैरह कुछ। अगर iQOO अपना बड़ा वेपर चेंबर लगा दिया, कुछ और कर दिया, मतलब वो डेफिनेटली हल्का सा गेमिंग फोकस्ड होगा। बट ओवरऑल अगर हम एक बात करते हैं ना पूरे फ़ोन एक्सपीरियंस की एंड एक ब्रांड वैल्यू की एंड कैमराज या वो सब चीज़ें, तो आई फील OnePlus माइट हैव एन एज। तो OnePlus अभी तो खैर फ्यूचर के बारे में कुछ बोल नहीं सकता मैं, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप ऑलरेडी OnePlus यूज़र हो, बेटर टू कंटिन्यू विद OnePlus। मतलब iQOO में क्यों जाना। हो सकता है आप सैमसंग बोलते हैं, आप एप्पल बोलते हो, वो अलग बात है, बट OnePlus से iQOO जा भी सकते हो वैसे तो, बट मैं उतना तो नहीं जाता। RB राजू ने सवाल पूछा है कि भाई S25 अल्ट्रा वर्सेस Vivo X100 Pro ऑलराउंडर कौन सा लेना चाहिए। भाई अगर आपको एक कंप्लीट ऑलराउंडर एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो S25 अल्ट्रा लो। Vivo एक चीज़ में आगे होगा, स्टिल फोटोग्राफी में। अगेन केस टू केस बेसिस के ऊपर हम बात कर सकते हैं, बट अगर हम ओवरऑल एक कंप्लीट ऑलराउंडर पैकेज की बात करते हैं तो S25 अल्ट्रा वुड बी अ मच कंप्लीट पैकेज कंपेयर टू Vivo X100 Pro। अभिषेक गौतम ने सवाल बोला है कि मैंने सवाल किया, इनका शायद स्टेटमेंट है, वो ये है कि मैंने जुलाई में iPad 11 Gen बेस वेरिएंट लिया था स्टडी के लिए, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, फुल चार्ज पर 13-14 घंटे चलता है। अगर आप सिर्फ स्टडी करते हो, टैब वो भी ईयरफोन्स लगा के, यू कैन गो फॉर इट। मैं एक्जैक्टली यही बोल रहा हूँ भाई, जब मैं कुछ चीज़ रेकमेंड करता हूँ ना, तो मैं यही सोच के रेकमेंड करता हूँ कि यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर सिस्टर्स, और मैं कुछ एक ढंग की चीज़ आपके लिए बताऊँ तो ये एकदम सही है। और ये आपने जो लाइन बोली है ना इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि ये आपने आज अगर लिया iPad 11 जनरेशन, तो द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, अगर आप एक 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, 5 साल की डिग्री कर रहे हैं, या आप स्कूल में हैं, +2 आप करना है, आपको कॉलेज जाना है, ये तब तक टिकता है और अच्छा चलेगा। बैटरी अच्छी है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्वालिटी ऑफ ऐप्स अच्छी मिलती हैं, एंड दैट्स द रीज़न स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ कि बहुत एक अच्छा टैबलेट है iPad 11 जनरेशन। सचिन का बोलते हैं कि iPhone 17 Pro और Pixel 10 Pro प्राइस नॉट अ कंसर्न, विच इज बेटर फॉर समवन हु हैजंट यूज्ड iPhone बिफोर एंड वांट्स अ मिड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग नॉर्मल गेमिंग, एवरीडे फोटोग्राफी एंड बेसिक फंक्शंस। यार अगर आपको सब कुछ नॉर्मल यूज़ करना है तो आईफोन आपने यूज़ नहीं किया पहले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस का वो कंसर्न नहीं है। 17 Pro देखो ऑल्दो अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च हो रहा है, बट 17 Pro जा सकते हो, व्हाई नॉट। और अगर प्राइस कंसर्न नहीं है तो दोनों ले लो फिर तो फिर टेंशन क्या है। लेकिन Pixel 10 Pro और iPhone 17 Pro में अगर आपको एक कंप्लीट चाहिए ना पैकेज जिसमें गेमिंग और फोटोग्राफी एंड वो सब अगर आप अच्छा कर पाओगे, तो आईफोन वुड रैंक हायर देन द Pixel 10 Pro। तपन ने बोलते हैं कि गौरव सर, मैं फील्ड वर्क करता हूँ जियो फाइबर इंस्टॉलेशन में, इसके लिए कौन सा फ़ोन अच्छा है, बैटरी और परफॉर्मेंस चाहिए। यार आपके लिए ना मेरे ख्याल से वीवो का जैसे T4 वगैरह है, तो इस तरह का फ़ोन आप देख सकते हो, T4 Pro समथिंग, जिसमें 7000+ mAh की बैटरी है, बजट में आ रहा है, मतलब वही 20,000 वाली ब्रैकेट के अंदर फ़ोन आ रहा है, 7300 mAh बैटरी है, तो मतलब लंबी बैटरी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी है, और आपका वर्क भी आउटडोर का है। लेट से कभी फ़ोन गिरा, कुछ ख़राब हुआ, टूटा फूटा, तो आपको बताया कि ज़्यादा कोई महंगा फ़ोन नहीं है, मतलब कंपेयर टू अ फ्लैगशिप। तो उस पॉइंट के हिसाब से मेरे ख्याल से जो अभी फ़ोन्स आ रहे हैं, iQOO का भी एक मॉडल है, सेम सही है, वो मतलब 7000+ वाली बैटरी और अच्छा बैकअप एंड ओवरऑल एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला एक कंप्लीट पैकेज। आपको क्योंकि कैमरा वैमरा में इतना यूजेज है नहीं, तो ये वाला फ़ोन आप ले सकते हो। गौरव ने सवाल पूछा है कि नमस्कार सर, एप्पल, सैमसंग, गूगल के प्रीमियम फ़ोन्स में 5000 mAh से ज़्यादा बैटरी और सुपरफास्ट चार्जर्स क्यों नहीं दिए जाते। यार दे फोकस मोर ऑन ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस जस्ट नंबर्स, जहाँ पे ब्रांड्स क्रंच करते हैं कई बार कि 5000 से बढ़ा के 7000, 10,000, 15,000।
सैमसंग, एप्पल एंड गूगल वगैरह दे आर मोर ट्राइंग टू ट्यून एंड ऑप्टिमाइज देयर एसेट्स जो उनके पास में है अभी, चाहे वो हम कैमरा की बात करें, चाहे बैटरी की बात करें, मतलब दे विल नेवर गो फॉर एमएएच वॉर्स या मेगापिक्सल वॉर्स, वो सब वो उसमें नहीं जाते हैं। एंड दैट्स द रीज़न। दूसरा रीज़न थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में एक सेफ्टी वाला भी सीन रहता है कि लॉन्ग टर्म में, बिकॉज दे डू नॉट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग, मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड कि अगर कुछ एक फ़ोन में डिजास्टर ऐसा हो जाए, तो दैट वे वो फूक के कदम रखते हैं एंड इसीलिए वो वही चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो ट्राइड एंड टेस्टेड है फॉर द मार्केट। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे शाहरुख ने, बोलते हैं कि कैन OnePlus 13s प्राइस ड्रॉप इन Amazon सेल? भाई हो सकता है, बट ज़्यादा एग्रेसिव ड्रॉप मत एक्सपेक्ट करना, बट येस प्राइस ड्रॉप तो होगा ही ऑफकोर्स। Amazon सेल आएगा तो कुछ ना कुछ तो ऑफर या मतलब आपको एडवांटेज मिलेगा ही अगर आप OnePlus लेते हो उस ड्यूरेशन में। तो अगला सवाल पूछा है यहाँ पे द प्रेजेंस का सवाल है, बोलते हैं कि स्टूडेंट प्रोग्राम में आईपैड लेने का फ़ायदा है? भाई डेफिनेटली फ़ायदा है ना, आपको एक तो प्राइस कम मिलती है, ऊपर से आपको जो साथ में गुडीज़ मिलती हैं, चाहे हम एप्पल पेंसिल की बात करें, चाहे एयरपॉड्स वगैरह की बात करें, तो वो पूरा आपको एडवांटेज मिलता है, तो क्यों फ़ायदा नहीं है? बिल्कुल फ़ायदा है अगर आप लेते हैं स्टूडेंट ऑफर के अंदर आईपैड या मैकबुक या कोई ऐसा एप्पल प्रोडक्ट जो एलिजिबल है डिस्काउंट्स और फ्री आइटम्स के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, मतलब आई जस्ट ट्राई टू कीप इट एज कॉन्वर्जेशनल एज पॉसिबल, जितना हम कैजुअली बातचीत कर पाएँ बिना किसी फिल्टर के उतना मैं कर पाता हूँ। अगर आपका कोई और सवाल है फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, आपको पता है क्या करना है, जस्ट नीड टू यूज द हैशटैग बोलो गुरुजी। इसी वीडियो में आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।